So hello, I'm back. This time I've brought a comparatively simpler problem, that is find the time when final velocity vector is perpendicular to initial velocity vector of the given projectile. यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था of the given projectile, but again आप समझदार हैं, ठीक है. तो give this problem a try, then look into my solution. Okay, to save time I have already solved this problem. सो लेट्स सी हाउ शुड वी प्रोसीड. सो यहाँ पर हमें बोला गया है कि फाइंड टाइम, मुझे समय निकालना रहेगा व्हेन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर. अब देखिए यहाँ पर मैं एक ही वर्ड पर फोकस कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर एंड फाइनल वेलोसिटी. मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन में फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिखना सिखाया गया है. इफ़ दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक एक्स एंड एन वाई में. एक्स में the velocity remains same because acceleration in x direction is 0. Nice. So vx equal to ux and vy is equal to uy minus gt. Why minus gt? Because in the positive direction I have taken as positive, in negative direction it is downward. तो जो u sin theta था, where is u sin theta? This is u sin theta. ये मेरा u sin theta था. u sin theta किधर है? ऊपर की डायरेक्शन में है, जबकि at the same time the acceleration due to gravity is in downward direction. So uy minus gt. तो uy minus gt, this is the y velocity. I should write this as this is मेरा y velocity. Okay, fine. Then I should, तो अगेन मैं अब यहाँ से लिख सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज u का cos थीटा एंड दिस इज u का sin थीटा. तो u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप. अगेन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज अगेन ux cos थीटा आई कैप एंड uy sin थीटा माइनस gt जे कैप. अगेन मुझे क्योंकि सवाल में बोला है कि अगर u और v परपेंडिकुलर हैं तो पक्का u डॉट v इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी जीरो. फर्दर इज सिंपली कैलकुलेशन, ux cos थीटा ये वाली वैल्यू को उठाकर यहाँ रखा गया है, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रखा गया है, एंड डॉट प्रोडक्ट. अगेन हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का डॉट प्रोडक्ट होगा सिर्फ i से एंड j का डॉट प्रोडक्ट होगा सिर्फ j से. तो u स्क्वायर कॉस दिस इंटू दिस, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u साइन थीटा इज दिस. फर्दर कैलकुलेशन, विद द सिंपल कैलकुलेशन वी कैन फाइंड दैट टाइम इज u बाई जी साइन थीटा. इट्स अ नाइस एंड जनरल सॉल्यूशन. इसके छोड़ आप और भी मेथड सोच सकते हैं कि लाइक आप सोच सकते हैं कि कितने देर में इसके एक्स में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये वो टाइम है जब आपका साइन ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है वाई डायरेक्शन में. तो इस बेसिस पे भी इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं एंड सो ऑन. बट अगेन द स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज दिस. लाइक मुझे सवाल में बोला गया है कि भैया दोनों वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर होने चाहिए. तो ये रहा मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द u वेक्टर एंड दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज v वेक्टर, एंड ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एज आई कैन सी इन द डायग्राम. सो मैं एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करता हूँ अकॉर्डिंगली कि जिसका x डायरेक्शन इज दिस एंड y डायरेक्शन इज दिस. सो x डैश एंड y डैश आर माई न्यू डायरेक्शंस. क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऐसा करते हैं कि अगर जैसे सपोज इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है रिवर बोट प्रॉब्लम. रिवर बोट प्रॉब्लम में अगर मुझे बोला जाता है कि मुझे एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट में जाना है, तो जो रिवर की वेलोसिटी है, रिवर मुझे आगे ड्रिफ्ट कराना चाह रहा है, उस वेलोसिटी को मैं पीछे किसी अपने वी के किसी कॉम्पोनेंट से, वी का पैरेलल कॉम्पोनेंट टू वी से मैं क्या करूँ, कैंसिल कर दूँ. एक्चुअल में पैरेलल नहीं, इट विल बी एंटी पैरेलल, बट स्टिल अगर मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना है तो मैं बाकी सारी वेलोसिटीज़ को कैंसिल कर दूँ, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ कैंसिल कर दिया जाए. दैट इज़ द प्राइमरी थॉट. तो मैंने बोला कि अगर मेरा पार्टिकल आगे जा रहा है u से, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी का कोई एक कंपोनेंट है इन द y डैश डायरेक्शन जो कि क्या कर रहा है इस पूरे u को आगे की डायरेक्शन में. बिकॉज एट दिस पर्टिकुलर टाइम जब हमारा फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर मेरा वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, ऐसा, एंड एक समय आएगा जब ये लिटरली 90 डिग्री हो जाएगा. तो एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई है 0. नाउ ऑल द डायरेक्शन इज इन दिस. होपफुली आपको ये समझ में आया होगा. तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन y डैश डायरेक्शन, इस y डैश डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो vy इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी,
क्योंकि मुझे v और u का इन्फॉर्मेशन है, g मुझे पता है एंड टाइम 0। सवाल कि ऐसा क्यों लगा सकते हैं, बिकॉज जैसे ही मैंने g का कंपोनेंट किया, बिकॉज g साइन थीटा इज अ कांस्टेंट एंड बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट आई कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन। Again, 0 is equal to u minus g sin theta and time comes out to be u by g sin theta। यहाँ भी टाइम हमारा आया था u by g sin theta। ये बस एक बार समझने की देरी है कि हाउ टू चेंज द एक्सिस, फिर उसके बाद तो ये हार्डली 10 सेकंड का ही एक क्वेश्चन है। बट अगेन ये क्वेश्चन एक नीट स्टूडेंट को परेशान कर सकता है, तो आपको इस तरीके के मेथड्स पता होना चाहिए। और भी इस तरीके से ट्रिक्स और इस तरीके के शॉर्टकट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट टाइम।